गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है भगीरथ जी के स्टडी चैनल में। तो आज के 20 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी फ्रेंड? आप सभी लोग रेडी हैं? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। और साथियों एक नोटिस है कि कल आप लोग का झारखंड करंट अफेयर्स मिलेगा तो इसी चैनल में। तो साथियों आप लोग उसके लिए रेडी हो जाइए। कल के लिए सोमवार से लेकर शनिवार तक के सभी झारखंड के करंट अफेयर्स को संडे को दिया जाएगा। तो आप लोग का कमेंट किए थे कि करंट अफेयर्स दिया जाए, तो आप लोग के लिए हम कल पूरे सोमवार से लेकर के संडे तक, शनिवार तक का जितना भी करंट अफेयर्स आएगा सबको कल आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका आज का पहला सवाल है, कौन सा पक्षी नशा करने का शौकीन होता है? कौन सा पक्षी नशा करने का शौकीन होता है? ऑप्शन है ए बाज, बी तोता, सी कोयल, डी कबूतर। तो साथियों नशा करने का शौकीन होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी तोता को। आपका अगला सवाल है दूसरा, सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा किस सब्जी में पाई जाती है? तो साथियों लोहे का मात्रा सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी में पाया जाता है? ऑप्शन है ए करेले में, बी मेथी में, सी पालक साग में और डी बैगन में। तो साथियों सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा जो कि पालक साग में पाया जाता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी पालक साग में। आपका अगला सवाल है तीसरा, जो कि किस देश में समोसा खाना मना है? कौन सा देश में समोसा बैन है? ऑप्शन है ए भारत में, बी जापान में, सी अमेरिका में और डी सोमालिया में। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सोमालिया देश है जिसमें समोसा को बैन लगाया गया है, समोसा खाना मना है। आपका अगला सवाल है चौथा, एक शक्ल के एक जैसे दिखने वाले कितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं? तो साथियों एक जैसे दिखने वाले दुनिया में कितने लोग पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए 7 लोग, बी 5 लोग, सी 3 लोग और डी 2 लोग। तो साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7 लोग एक जैसे दिखने वाले इंसान दुनिया में। आपका अगला सवाल है पांचवा, किस फल का बीज फल के बाहर होता है? किस फल का बीज फल के बाहर होता है? क्वेश्चन अच्छा से समझिएगा दोस्तों, किस फल का बीज फल के बाहर होता है? ऑप्शन है ए स्ट्रॉबेरी, बी सेब, सी कीवी और डी नारियल। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरी। रोज़ाना ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो साथियों फिर से बताना चाहता हूं कि कल संडे को आप लोग का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि सोमवार से लेकर शनिवार तक के जितने भी करंट अफेयर्स बनता है आप लोगों के सामने कल पेश करेंगे। और हर संडे को करंट अफेयर्स आएगा आप लोगों के लिए। तो साथियों करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है छठा, सबसे ताकतवर दूध कौन से जानवर का होता है? ऑप्शन है ए भेड़ का, बी हाथी का, सी ऊँट का और डी शेरनी का। तो साथियों सबसे ताकतवर दूध होता है जानवर में से ऊँट का। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऊँट का। आपका अगला सवाल है सातवां, भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ करता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी पुलिस और डी मुख्यमंत्री।
तो साथियों फांसी की सज़ा जो होता है कौन माफ़ कर सकता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है। आपका अगला सवाल है 8वां, किस जीव में खून नहीं होता है? कौन सा जीव में खून नहीं होता है? तो साथियों ऑप्शन है ए चींटी, बी बिच्छू, सी मच्छर और डी आइस फिश। तो साथियों कौन सा जीव में खून नहीं होता है? और सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आइस फिश में खून नहीं होता है और एक प्रकार का जीव है। आपका अगला सवाल है 9 नंबर, कुत्ता काटने के बाद इंसान कितने साल बाद भी मर सकता है? आपका सवाल है कुत्ता काटने के बाद कितने साल बाद भी आप मर सकते हैं? ऑप्शन है ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल और डी 4 साल। तो साथियों कुत्ता काटने के बाद आदमी 1 साल बाद भी मर सकता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 साल। आपका अगला सवाल है 10वां, ऐसा कौन सा पक्षी जो चंद्रमा के प्यार में रोता है? चंद्रमा के प्यार में रोता है। ऑप्शन है ए मोर, बी चोकर, सी हंस और डी कोयल। तो साथियों चंद्रमा के प्यार में रोने वाला पक्षी का नाम है चोकर, तो सही जवाब है ऑप्शन बी चोकर। आपका अगला सवाल है 11 नंबर, सोने का पहाड़ किस देश में है? आपका क्वेश्चन है सोने का पहाड़ कौन सा देश में स्थित है? ऑप्शन है ए भारत में, बी चीन में, सी कांगो देश में, डी जापान देश में। तो साथियों सोने का जो पहाड़ है वह कांगो देश में है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कांगो देश। आपका अगला सवाल है 12वां नंबर, अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है? ऑप्शन है ए गुजरात में, बी बिहार राज्य में, सी पंजाब राज्य में, डी उत्तर प्रदेश स्टेट में। तो साथियों सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है, मतलब सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है 13 नंबर का, ऊँट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऊँट जो कि कौन से देश के राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन है ए भारत के, बी कुवैत के, सी दुबई के और डी सऊदी अरब के। तो साथियों ऊँट जो कि राष्ट्रीय पशु है कौन से देश के? ऑप्शन बी सही जवाब है कुवैत, कुवैत का राष्ट्रीय पशु है। और साथियों हम लोग जो भारत देश है वहाँ के कौन से मतलब राजकीय पशु है, कौन से राज्य का राजकीय पशु है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आपका अगला सवाल है 14 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? पहली बार कहाँ गाया गया था? पहली बार राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था? ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी गुजरात में और डी कोलकाता में। तो साथियों राष्ट्रगान सबसे पहले कोलकाता में गाया गया था, सही जवाब है ऑप्शन डी कोलकाता में। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रगान का रचयिता कौन है। तो साथियों जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा राष्ट्रगान का रचयिता कौन है। आपका अगला सवाल है 15 नंबर का, नीम का सेवन करने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? साथियों नीम का सेवन करने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ऑप्शन है ए शुगर की, बी कैंसर की, सी बुखार, डी सर्दी की। तो साथियों नीम का सेवन करने से सही जवाब है ऑप्शन ए शुगर आपका ठीक होता है। रोज़ाना ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और दोस्तों फिर एक बार आप लोग को याद दिलाते हैं कि प्रत्येक संडे को करंट अफेयर्स हमारे चैनल में मौजूद
होगा आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो साथियों, करंट अफेयर्स के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल में बने रहिएगा। आपका अगला सवाल है 16 नंबर, गेहूं का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए भारत को, बी चीन को, सी जापान को, डी अमेरिका को। तो साथियों, गेहूं का देश कौन से देश को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन को गेहूं का देश कहा जाता है। आपका अगला सवाल है 17 नंबर का, छिपकली का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? छिपकली का जो दिल है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? ऑप्शन है ए 100 बार, बी 300 बार, सी 500 बार और डी 1000 बार। तो साथियों, छिपकली का जो दिल है वह 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। और साथियों, आप लोग कमेंट कीजिएगा मनुष्य का जो दिल है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। आपका अगला सवाल है मुहावरे से रिलेटेड, अत्यधिक गुस्सा आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक गुस्सा आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है ए पत्थर की लकीर, बी खून खोलना, सी टांग अड़ाना, डी आग में घी डालना। तो साथियों, अत्यधिक गुस्सा आना का सही जवाब है, मुहावरे का सही अर्थ होगा खून खोलना। मतलब ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑप्शन बी खून खोलना। अत्यधिक गुस्सा आना इसका मुहावरे का सही अर्थ है खून खोलना। आपका अगला सवाल है 19 नंबर का, दही और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दही और जलेबी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ऑप्शन है ए कैंसर, बी शुगर, सी कब्ज और डी पेट दर्द। तो साथियों, जलेबी और दही खाने से कब्ज जैसी बीमारी ठीक होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कब्ज बीमारी। आज का अंतिम सवाल है और यह सवाल आप लोगों के लिए है। अगर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आपका सवाल है, सोने की चिड़िया के नाम से किस देश को जाना जाता है? किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन है ए भारत को, बी नेपाल को, सी श्रीलंका को, डी अमेरिका को। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा और डिटेल में उत्तर देने का प्रयास करें। एक बार क्लास को लाइक कर दें आप लोग। तो चलिए, क्लास सही लगा आप लोगों को, सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं तो चलिए फ़िलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।